नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है क्लास 9th 10th के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न मैट्रिक, इंटर लेवल सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप बिहार ITI, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरा मेडिकल अन्य प्रतियोगिता परीक्षा देने जाएंगे, वहाँ प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से, मुंह से भोजन का पचना प्रारंभ होता है, मुख से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, यकृत में। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर खो। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी त्वचा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, या इसे पिट्यूरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का या पिट्यूरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न देखिए, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर खो सही है, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। 206। ऑप्शन नंबर खो सही है, 206। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। ऑप्शन नंबर खो सही है, 639। अगला प्रश्न देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर गो सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम पर होता है? लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम पर होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है लिंग निर्धारण। यानी जब पैदा लड़का या लड़की होता है तो उसका कारण होता है, उस लड़का लड़की जो पैदा होता है तो उसका कारण होता है पिता। पिता के गुण सूत्र पर निर्धारण होता है कि लड़का है या लड़की। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का हृदय कितने कोशिकीय होता है? मनुष्य का हृदय कितने कोशिकीय होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में गुणसूत्र, शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। ऑप्शन नंबर सी सही है, 46। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखिए, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर, ऑप्शन नंबर खो सही है, लैंड स्टीनर और वीनर, ऑप्शन नंबर खो। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20, ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 20। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 1.5 लीटर। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? तो यूरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 6, ऑप्शन नंबर बी सही है, 6। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, ऑप्शन नंबर खो, यकृत। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो शरीर में सामान्य तापक्रम होता है, अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, 98.6 होता है। या सेल्सियस डिग्री में पूछा जाए तो 37 सेल्सियस डिग्री, या केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान जो होता है यह 3 स्केल में होता है, यानी कि अगर यदि आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वहाँ 98.6 फ़ारेनहाइट भी दिखाएगा एफ में। अगर आप सेल्सियस डिग्री में देखेंगे तो वही ताप आपको 37 सेल्सियस डिग्री में दिखाई देगा। और इसको केल्विन में देखेंगे तो वहाँ आपको 310 केल्विन दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में, ऑप्शन नंबर खो सही है, पैर। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर खो सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, यानी सेरेब्रेम, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रेम, ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खो। अगला प्रश्न देखिए, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यह सभी प्रश्न आपको बिहार पुलिस, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक, यानी मैट्रिक, इंटर लेवल जितना भी फॉर्म भरेंगे ना, तो वहाँ आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।